Yo, what's up? What's up, my gang? Welcome to Hood. So that's aside, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन कह लो और माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन कह लो, एक सर्वाइवल सीरीज। हम दोनों प्रो प्लेयर बीट करने वाले हैं इस माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज को। एक महान प्राणी ने बताया था, ए प्रो गेम्स नीड्स ए प्रो प्लेयर टू विन, और वो प्रो प्लेयर हूँ मैं। जस्ट किडिंग गाइस, आई एम नॉट ए प्रो प्लेयर। I am noob. लेट्स गिव ए नेम टू दिस वर्ल्ड, और वो होगा एल्विस भाई। क्योंकि अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! जब तक ये वर्ल्ड बन रहा है तो मैं बता दूं, इस वर्ल्ड में कुछ मैसिव नहीं होगा, सिर्फ द बॉट। Don't you dare call me bot. I am noob. हाँ भाई, द नूब एक विलेज ढूंढेंगे सिर्फ। जब तक ये वर्ल्ड बन रहा है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आपका माइनक्राफ्ट का एक स्टोरी शेयर करना। हट शुअर, मर जा बॉट, मर जा। इसके बाद हमने कुछ स्पेशल नहीं किया, एक माइनक्राफ्ट नूब प्लेयर की तरह लकड़ी तोड़ी। लकड़ी तोड़ते तोड़ते मुझे माइनक्राफ्ट मूवी याद आई, उसमें चिकन जॉकी वाला सीन। अगर इस वर्ल्ड में हमें एक चिकन जॉकी मिलता है तो हम उसका भी नाम रखेंगे चिकन जॉकी। ये करते करते हम दोनों को याद आया कि हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, माइन। ये सोचकर मेरे भाई ने बनाया पिकैक्स और माइन में बैठ गया। और पहले ही बता दूं, आप जो पीओवी देख रहे हैं वो मेरा भाई का है। क्राफ्टिंग टेबल लगा के वहाँ से पिकैक्स बनाया और डट माइनिंग में लग गया। डट के 2-3 लेयर नीचे पत्थर भी था। पत्थर भी तो लगते हैं स्टोन पिकैक्स बनाने में। पत्थर माइन करते करते कोल भी मिला, और कोल से हम हमारे ज़िंदगी में उजाला लाएंगे। तो हमने सारे कोल माइन कर लिए। हाँ हुई भाई, उजाला लाने के लिए। तो माइन करने के बाद हमने थोड़ी टॉर्च बनाए, और टॉर्च से हमारे लाइफ में उजाला ले आए। टॉर्च लगाने के बाद क्या, फिर वही माइनिंग करो, कोल लाओ, पत्थर लाओ, और क्या। तो मैं फिर से बता दूं, ये मेरा भाई का पीओवी है और मैं यहाँ पर कहीं घूम गया था, मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ पर है। फिर कोऑर्डिनेट मैच करने के बाद मैं वहाँ पर आया और देखा वो माइन कर रहा था। मैं एक क्राफ्टिंग टेबल उठाया और नीचे कूद गया। मैं उससे सामान मांगने लगा, हम भिखारी हैं। उसे मुझ पर दया आई और मुझे कुछ सामान देने के लिए राजी हो गया। इसे कोई भीख मांगना और गिड़गिड़ाना कुछ नहीं बोलेगा। हाँ भाई, सामान दे, देना सामान, दे बे दे, मुझे सामान दे। ये मेरा भाई का पर्सपेक्टिव से है। वो मेरा नेम टैग देखा और फिर माइनिंग करने में लग गया था। फिर ऊपर से सुपरमैन की तरह नीचे आया और उसे बोला, गॉड में ब्लास्ट यू। उससे वो डर के मेरी तरफ देखा और गिड़गिड़ाने लगा, बोला, भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ये लो। मैं तुम्हें पिकाक्स भी दे रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, शॉट भी दे रहा हूँ, तुम मुझे कर्ज मत करो। वो मेरे पैर पे गिड़गिड़ाने लगा और मुझे बोलने लगा, भाई मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। सो मैंने एक महान प्राणी की तरह उसे छोड़ दिया। तो उससे मैंने अपने हक की शॉट और पीएक्स ले ली। कोई भी इसे चंदाबाजी और बेकिंग कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि माय गॉड ब्लास्ट हिम। और तुम लोगों को बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मे गॉड ब्लास्ट यू। फिर मेरा भाई खाना पकाने के लिए फर्नेस बनाया और उसे प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद मेरी पर्सपेक्टिव से देखो तो मैं अभी भी वहाँ उससे भीख मांग रहा हूँ। कोई भीख नहीं बोलेगा, इसे बोलते हैं। जो भी हो, मैंने उससे पिकेक्स शॉट ले ली। लेकर मैं क्या करूँ, फिर मैं माइनिंग पे लग गया। फिर माइनिंग करो और ज़्यादा माइन करो, कुछ नहीं है। और माइन करते करते मैं फिर से उस तरफ देख रहा था और श्योर कर रहा था कि वो यहाँ से ना भागे। भाई तुम लोग बोलोगे अब मैं उसे क्यों भागने नहीं दे रहा। भाई मैंने 10 मिनट उसे सिर्फ ढूंढा है इस वर्ल्ड में, तुम क्या बोल रहे हो। हाँ भाई, उसी ने ही मुझे माइनिंग पर वहाँ पर रखा था। उसे लगा मैं ही गुम हो जाऊँगा।
माइनिंग करते करते हम दोनों ने ही सोचा क्यों ना हम अंडरग्राउंड आयरन माइन पे चले। उसी समय उसे याद आया हमारे पास तो खाना ही नहीं है। तो यही सोचकर मेरे भाई ने कुछ स्लैब्स बनाए और फर्नेस पे पोर्क चॉप कुक होने पे रख दिया। हम दोनों ने ही कुछ देर वेट किया। फिर मेरे भाई ने वहाँ से 2 पोर्क चॉप निकाले, एक वो अकेला ही खा गया। फिर उसे याद आया मैं भी एक गरीब हूँ, तो उसने मुझे एक दे दिया। फिर सम टॉर्च बनाने के बाद हम दोनों अंडरग्राउंड माइनिंग के प्रिपरेशन में लग गए। मेरे भाई ने कुछ स्टिक और टॉर्च बनाए। फिर मैंने वहाँ पर सिर्फ उसे देखता रहा। देखकर हम दोनों एक बार आसमान की ऊंचाइयों में देख रहे थे। फिर हमें याद आया अब तो रात है, तो वो नीचे माइनिंग पे लग गया। माइनिंग करते करते कुछ देर जाते ही हमने एक केव देखा। फिर हमें याद आया माइनक्राफ्ट ऑल जनरेशन, हर जगह केव, कोई एक जगह नहीं जहाँ पर केव ना हो। इसे देख के हम दोनों भाई ने डिसाइड किया कि हम इस केव को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा आयरन कलेक्ट करेंगे और देखेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम क्या दिखाने वाले हैं। अगर हनी पाजी आपको कुछ फील करा सकते हैं, मैं कुछ क्यों नहीं दिखा सकता। जोक्स असाइड, आप लोग जो सोच रहे थे वो नहीं है, मैं मॉब्स की बात कर रहा था। एक्सप्लोर करते हुए हमें आयरन तो नहीं, सिर्फ मॉब्स ही दिख रहे थे। हर जगह मॉब्स, क्रीपर, ज़ॉम्बी, स्केलेटन। हम क्या करें, मर जाएं? हाँ भाई, नहीं मरेंगे, क्योंकि हम है प्रो अल्ट्रा लेजेंड। I am noob. ये करते करते मेरे भाई ने कुछ आयरन कलेक्ट किए। फिर वो क्या कर रहा था मुझे पता नहीं। वो किसी को ढूंढ रहा था, और किसको ढूंढ रहा था वो कोई और था, मैं नहीं था। कोई नहीं बोलेगा मैं फिर से गुम हो गया था। आखिरकार उसने मुझे फिर से ढूंढ लिया था। वाह, शाबाश मुझे। फिर उसको पीछे से मॉब ने हमला किया और मैं बहुत खुश हो गया था। फिर मुझे याद आया वो है एक वॉरियर, और जूडो कराटे में उसने ब्लैक अंडरवेयर अचीव कर लिया था। फिर उसने आयरन पकाए और मैं उसे बोल रहा था आसमान में देख। उसने देखा। फिर हमें याद आया एक दिन गुजर गया है। पूरे एक दिन गुजर गए, हमारा प्रोग्रेस फिर भी 0%। हमने आज तक बेयर ग्रिल्स से कुछ भी नहीं सीखा। सर्वाइवल शोज देख के हमें क्या हुआ। उसके बाद हमें याद आया हम दोनों हैं प्रो, और प्रो को शील्ड की ज़रूरत नहीं है। यही सुन के मेरा नेबर आके मुझे बोल रहा था तुम हो एक नूब। I am noob. फिर हमारे दोनों के आसपास जो भी आयरन, कोल जो भी मिल रहा था, हम वो समेट रहे थे और हम प्लानिंग कर रहे थे हम ऊपर जाएंगे और एक विलेज ढूंढेंगे। आज की इस वीडियो का गोल रखते हैं एक विलेज ढूंढना, हमारे अपनी मेहनत पर, जो हम कभी नहीं करते। हमने ऊपर उठने की कोशिश की और हमारे आसपास बहुत ओर्स दिख रहे थे, तो हम भी वो समेट रहे थे। हमने फिर से ऊपर देखा, फिर पानी की हेल्प से ऊपर उठने लगे। उठते उठते हमें फिर से कोल और आयरन दिखे। हम वो माइन करने के चल ही रहे थे, तो वहाँ पर माइन कर लिया। फिर हमने और देखा, हमने आयरन माइन किया। फिर वहाँ से चले गए। हमने और आयरन देखा, वहाँ पर मॉब्स भी थे। मैं वहाँ पर मर ही गया था। इसे देख के मैंने कुछ प्लान किया, हम उल्टे रास्ते वहाँ से आयरन लेंगे। फिर वहाँ पर मॉब ही नहीं दिखे। आयरन लेने के बाद मैं और मेरा भाई ऊपर की ओर चलने लगे। चलते चलते हमें याद आया कि हम दोनों हैं प्रो, क्यों ना टावर बना के ऊपर उठा जाए। ऊपर उठते उठते हमने फिर से सोचा हम दोनों हैं प्रो, क्यों ना पार्कोर करा जाए। पार्कोर करते करते हम दोनों चले गए विलेज की तलाश में। फिर चिकन को देख के हमें याद आया विलेज से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है फूड, और वो हम पे नहीं है।
फिर हमने फूड कलेक्ट किए। देन फिर से हम चले विलेज ढूंढने। मैंने ये नदी क्रॉस किया। फिर मैंने देखा मेरा भाई वहाँ पर खाना पका रहा था। मैं उससे फूड मांगने लगा, वो बोला खुद का पका ले। हमने यहाँ पर खाना खाया। उसने मुझे शील्ड दिया, मैं शील्ड उठा के लगाया। फिर आप लोग जो देख रहे हैं, मैं यहाँ पर मर गया था क्योंकि मैं हूँ प्रो। I am noob. मैंने मेरे भाई से सामान लिया और उसे थैंक्स बोलने लगा। मैं मेरा आर्मर और शील्ड इक्विप किया। फिर से मरने के लिए रेडी हो गया। अगर मैं फिर से मर जाता हूँ, इसके लिए मैंने एक बेड बना लिया रिस्पॉन पॉइंट सेट करने के लिए। भाई मैं स्पॉन पॉइंट से नहीं आना चाहता फिर से, समझो। फिर मैंने अपने इन्वेंटरी से सारा कूड़ा कचरा निकाल दिया और डाल दिया अपने भाई के इन्वेंटरी में, यानी कि डस्टबिन। फिर मैंने अपना इन्वेंटरी शॉर्ट किया। फिर मुझे दिखाई दिया मेरे पास पीएक्स ही नहीं है, तो मैंने एक पीएक्स बना लिया और हम दोनों रेडी हो गए विलेज को ढूंढने। सो हम एडवेंचर के लिए निकल पड़े थे। हमको ढूंढना था एक विलेज। हमें बहुत ढूंढा। फिर हमें नदी के उस पार एक चेरी बाम दिखा। हमने सोचा एक्सप्लोर ही कर लेते हैं। हाँ भाई, सिर्फ 20 ही ब्लॉक दूर था। हम जो जहाँ पर थे वहाँ से 20 ब्लॉक ही दूर था ये बायोम। आप लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ 2 पागल अपने आप से रेस लगा रहे थे। जो भी बोलो, चेरी बायोम बहुत ही सुंदर है। साकुरा ट्री भी। भाई मैं नारुतो वाले साकुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चेरी ब्लॉसम ट्री। तो हमें विलेज मिल चुका था। कोई भी नहीं बोलेगा ये चीटिंग है। हाँ भाई, हम लोग नूब रहे हैं, हमें उतना मेहनत नहीं करना। Don't you dare call me bot. I am noob. मैं पहले ही बता दूँ, ये सीड एक पॉकेट एडिशन का सीड है। क्या 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 क्या? और चंग बेस हमारे जैसे नूबरों के लिए बहुत अच्छा एक वेबसाइट है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो हाँ, यहीं से मुझे मेरा विलेज मिल गया था। Stop it. Get some help. फिर मैंने मैराथन लगाया विलेज की ओर दौड़ने के लिए। भाई विलेज को तो लूटना भी तो है। मैंने फिर ढूंढना शुरू करा, कहाँ पर है वो लूट। क्या 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 क्या? हाँ वही है बेल। फिर मैंने नजरें लगाई और देखा मेरा भाई नहीं था। इस बार शायद वही गुम हो गया था। एक क्या विलेज था, चारों तरफ से पहाड़ और पहाड़। हम एक प्लेन बायोम ढूंढ रहे थे, ये पहाड़ कहाँ से आ गया। छोड़ो। फिर हमने माउंटेन क्लाइंब करना चालू किया। पार्कोर वही पार्कोर। फिर हम क्या करें, हम तो प्रो हैं, कर ही नहीं सके। Stop it. Get some help. आप लोग बोलो ऊपर जाके हम क्या देखें। फिर से एक केव और फिर से वो पहाड़। मैं नीचे जाके विलेज हट को देखा। फिर मुझे याद आया शायद ये विलेज अंडरग्राउंड हो सकता है और ये पहाड़ के बीच में घुस भी सकता है। मैंने उस चिंता ना करके सिर्फ यहाँ से हेवेल चुराए। तुम यहाँ पर मेरा भाई का नेम टैग भी देख सकते हो, वो इस जगह पे मर गया था। फिर हम क्या करते, हमने बेड लगाई और सो गए। उठने के बाद मैंने फिर से विलेज लूटा और इनका हेवेल गुम कर दिया। सारे हेवेल गायब कर दिए। वाटरफॉल से ऊपर की ओर चलने लगा। इतना प्रोग्री दिखाने के बाद चलो अब ऊपर चलते हैं। ऊपर चल ही रहा था, ऊपर जाके मुझे क्या दिखा, फ्लावर बायोम माउंटेन के ऊपर। फ्लावर बायोम देख के मुझे लगा कि और ऊपर चलते हैं, तो मैं यहाँ पर आ गया और देखने लगा। भाई बहुत ऊंचा था,
चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। भाई मुझे याद आया इस माउंटेन के ऊपर कोई विलेजर ही नहीं था, तो मैंने सारे घर ढूंढे कहाँ पर विलेजर हो सकता था। मैं आगे जाके नीचे देखने लगा कहाँ पर विलेजर हो सकता था। आगे जाके मुझे विलेजर तो नहीं, सोचो मुझे कौन दिखा, मेरा भाई नुब्रा। और मुझे बताने लगा इस विलेज में लोहो मानुष नहीं था। क्या 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 क्या? हाँ भाई, लोहे का प्राणी, वही जो मरने के बाद सबको फूल देता है। मुझे नाम नहीं पता, तुम लोग ही देख लो। आई एम नूब। I am noob. बहुत ही घटिया जोक था भाई। तो हमें आयरन गोलेम मिला ही नहीं। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। इधर से आगे जाते ही मैं घर के छत के ऊपर मुझे कौन दिखा, ये विलेजर नाच रहा था। यहाँ से मैंने क्लच करने की एक नाकाम कोशिश की और सामने मुझे एक केप दिखा, उससे मैं डर गया। फिर मैंने उल्टे पाँव ऑफिस आ गया। आगे जाते ही मैंने ऊपर से नीचे देखा, मुझे डर लगा तो मैं टीवी कर गया। सच बताऊं, ये विलेज मुझे और मेरे भाई को किसी को भी अच्छा नहीं लगा, तो हम एक नई विलेज की तलाश में फिर चल पड़े। मैं पहले ही बता दूं, हमारा इस वीडियो का गोल था एक विलेज ढूंढना, और हमने वो ढूंढ लिया। अफसोस हमें वो अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो हम लोगों का अस का कोटा फिल हो गया है। तो अमीरों, कैसा लगा हम दोनों का लो एफर्ट कंटेंट? दोनों की बात कर रहे हैं तो कहाँ है मेरा भाई? कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद खो गया होगा। अब मुझे ही उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आई एम प्रो। Stop it. Get some help. सो अगर आपको ये लो एफर्ट कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना भाई, ये सब फ्री है, कर दो। इतने सारे बात करने के बाद भी अभी रात हो गया था और मेरा भाई का अता पता कुछ भी नहीं था। तो मैं थोड़ा और आगे गया, फिर बेड लगा के सो गया। सोने के बाद जब मैं उठा तब तुम लोग सोचो मुझे कौन दिखा, मेरा भाई वहाँ पर आ चुका था। वाओ! कोई इसे एडिटिंग का कमाल नहीं बोलेगा। तो अब आउटरो का बारी आ चुका है। तो मैं आउटरो लेने के लिए थर्ड पर्सन में जाने की कोशिश कर रहा था और मैं भूल गया था कैसे जाते हैं। फिर मुझे पता चला, मैं थर्ड पर्सन पे आया। तो अब तुम लोग देखो हम दोनों प्रो को, जो इस सर्वाइवल सीरीज़ को ख़त्म करने वाले हैं। देख रहे हो ना? तो मैंने हाथ से शील्ड हटाया और आउटरो देने के लिए तैयार हो गया। एक हाथ से निकाला तो दूसरे हाथ में आ गया, फिर मैंने उस हाथ भी निकाल लिया। निकालने के बाद हम दोनों प्रो को देखो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है और हम लोग थर्ड पर्सन पे है, इसलिए एक मॉब भी नहीं मार सके। इस मॉब ने हमें तमाशा बना के रख दिया है। आखिरकार मेरे भाई ने उस मॉब को मार दिया। सो इट्स टाइम फॉर द आउटरो। सो गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। तुम्हारा माइनक्राफ्ट का एक स्टोरी कमेंट में लिखो और अपने दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। सो प्लीज़ सपोर्ट करना, और लो एफर्ट कंटेंट से मीडियम एफर्ट कंटेंट में जाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट मस्ट नीडेड। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। पीस आउट। What's up my gang? Welcome to Hood. Pull it, chill, cause I never wanna do